दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे पीएच के बारे में। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि पीएच को कैसे हमें एडजस्ट करना है। कम हो गई है तो ज्यादा कैसे करें, ज्यादा है तो कम कैसे करें, और पीएच का मतलब क्या है हमारे लिए, उस पीएच की क्या वैल्यू है, क्या उससे हम समझें। क्यों, क्या ये ऐसा है कि ज्यादा पीएच है तो वो नुकसानदायक है, कम है तो क्या खराब है। तो आज इस वीडियो में इसी सब की बात करेंगे। आप देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिकल सर्जी। दोस्तों, एक सवाल बार बार आता है कि पीएच क्या है, ये पीएच क्यों हम नाप रहे हैं, पीएच का क्या काम है। जबकि जो ये हम काम शुरू करते हैं क्लीनिंग का, उसमें पीएच बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम हर प्रोडक्ट के बारे में एक पीएच की बात करते हैं कि इसका पीएच कितना होना चाहिए, 5 हो, 6 हो, 7 हो। तो उस पीएच की एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है, कुछ एक जरूरी चीज है, इसलिए उस पीएच को रखा गया है। लेकिन उसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि पीएच को हमें सबसे पहले मेजर कैसे करना है, उसके बाद उसे चेंज कैसे करना है, और उस पीएच से की जो भी वैल्यू है वो हमें क्या बताती है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन है कि सर, जो वॉशिंग पाउडर है उसमें पीएच कैसे चेक करें, उसको कैसे देखें कि इसमें पीएच कितनी है, और उसके बाद उसको कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वॉशिंग पाउडर से ही कि वॉशिंग पाउडर की पीएच कैसे चेक करनी है, या पाउडर वाले जितने भी चीजें होती हैं उनकी पीएच कैसे चेक करें। तो अब जैसे मैंने एक ये वॉशिंग पाउडर लिया है, एक स्टैंडर्ड कंपनी का है, तो इसकी पीएच हम कैसे चेक करेंगे, ये देखिए इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम इसको 5 ग्राम सर्फ इसमें ले रहे हैं, वॉशिंग पाउडर। ये 5 ग्राम इसमें वॉशिंग पाउडर हो गया। और अब हम इसके अंदर 95 ग्राम इसको पानी मिला के 100 ग्राम कर लेंगे पूरा। ये चलिए पहले 50 कर लेते हैं, 50। ये 50 ग्राम्स हो गया। अब इससे क्या हुआ, ये जब हम इसको डिसॉल्व कर लेंगे पूरा, तो ये एक सॉल्यूशन बन गया 10% का, ये 10% का सॉल्यूशन बन गया। तो स्टैंडर्ड तरीका यही होता है कि जितने भी पाउडर वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी पीएच चेक करने के लिए उनका सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। आप किसी कंपनी की डेटा शीट देखेंगे, टेक्निकल डेटा शीट जो अलग अलग केमिकल्स की होती है, तो उसमें लिखा रहता है पीएच एट 10%, और उसके आगे एक टेम्परेचर लिखा रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत बदलाव टेम्परेचर से भी आ जाता है। टेम्परेचर को फिलहाल हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इतना ज्यादा चेंज उस टेम्परेचर से नहीं होगा। लेकिन इसको जैसे 10% का सॉल्यूशन हमने बना लिया, तो हमेशा ऐसे ही करना है कि किसी भी चीज का एक 10% का सॉल्यूशन बनाओ हमेशा, उसी को कंपेयर करो। अब पीएच हम चेक किससे करेंगे, ये मेरे पास एक पीएच स्ट्रिप है। पीएच स्ट्रिप हमेशा अच्छी कंपनी की लेनी है, बहुत सी बाजार में सस्ती भी मिलती है, लेकिन उससे जब हमारा मेजरमेंट ही सही नहीं आएगा तो उसको लेने का बेकार, फायदा नहीं है कुछ भी। आप एक अच्छी कंपनी की लीजिए, उसमें जैसे रेंज होती है 1 से लेकर 7, और दूसरे में ये आ गया 8 से लेके 14, मतलब 1 से लेके 14 तक की रेंज ये पीएच पेपर बताएगा। ये जो मैंने पीएच पेपर ले रखा है ये क्वालिजन कंपनी का है। इसका मैं अमेजोन का लिंक भी डाल रहा हूं, आप में से जिसको चाहिए वो ले लीजिए, या आपके पास कोई अच्छी कंपनी का हो उसे ही लीजिए, लेकिन लेना अच्छी कंपनी का ही है, क्योंकि मेजरमेंट जो सही आए तभी तो हमारा माल भी सही होगा। अब हम इसकी देखते हैं पीएच कितनी है। आप अच्छे से डिसॉल्व कर लीजिएगा, मैं तो क्योंकि जल्दी वीडियो हमें पूरी करनी है तो इसलिए हम कर रहे हैं। ये हमने एक सॉल्यूशन बना लिया अच्छे से, और अब हमने इसका पीएच चेक कर लिया। अब आप ये देखिए कि इसका पीएच ये कितना है। इसका पीएच 12 और 14 के बीच में है, 13 तक का इसका पीएच है, और ये एक बहुत अच्छी कंपनी का वॉशिंग पाउडर है।
बिल्कुल ब्रांडेड वॉशिंग पाउडर है। तो क्या अब ये तो 14 13 है, तो क्या ये पीएच खराब हो गई? इसकी भी बात करेंगे वीडियो के अगले हिस्से में। पहले जो पीएच नापने का बात है उसको देख लेते हैं। अब इसमें एक चीज और देखिए, बहुत से केमिकल्स में क्या होता है कि कई बार ये पता नहीं लगता कि कौन सा देखें। अब जैसे इसके पीएच स्ट्रिप में आप देखो कि यहां पर आ गया है बिल्कुल डार्क कलर और ये लाइट आ गया है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये उन चीजों में ज्यादा महत्व रखता है जो बहुत थिक होते हैं, तो उसमें आपको ये जो पीछे की लाइन है इसको भी गौर करना चाहिए कि ये कहां तक जा रही है। जैसे इसमें तो ये 12 से 13 के बीच में ही आ रही है। तो ये तो हो गई सारे पाउडर्स की बात कि वॉशिंग पाउडर को कैसे हमें पीएच चेक करनी है। अब इसकी जो पीएच चेक कर ली, एडजस्टमेंट की बात अगले हिस्से में करेंगे। उससे पहले क्या बात करते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट्स की। अब जैसे एक ये लिक्विड डिश वॉश है, एक का सैंपल आया हुआ है, मैं उसी का चेक करता हूं। इसमें हम चेक करते हैं कि इसकी पीएच कितनी है। अब आप ये देखिए कि जैसे थिक है मटेरियल, इसमें पानी कम है, तो इसकी पीएच आने में थोड़ा सा समय हमें इसे देना पड़ेगा कि ये पीएच पेपर इससे पूरी तरह भीग जाए, जो इसका कलर आना है वो थोड़ा डेवलप हो जाए। तो आपको 10 15 20 सेकंड इसे देना पड़ेगा। उसके बाद आप देखो कि कौन सा कलर इसमें आया है। अब जैसे इसमें नापा है हमने, तो ये लगभग 7 का ही आया। ये न्यूट्रल पे बना हुआ प्रोडक्ट है। लेकिन अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे इसमें हरा रंग मिला हुआ है, क्या ये हरा रंग भी हमें पीएच नापने में गड़बड़ कर सकता है? ये कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कलर इस पीएच पेपर पर कितना आ रहा है, लेकिन वो कर तो सकता ही है। तो इसका भी सॉल्यूशन यही है, अगर आप लोग जो अपने प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें तो आपको पता है कि आप कलर मिलाने से पहले चेक कर लो पीएच अपनी, उससे ही एडजस्ट कर लो, कलर सबसे आखिर में मिलाओ। प्रॉब्लम कहां आती है कि बाजार से कोई आपको सैंपल मिला कंपेयर करने के लिए, तो उसको कैसे करेंगे? मान लीजिए उसमें ब्लू कलर डला हुआ है, आपने पीएच पेपर से नापा, अब वो पीएच आ रही है कुछ और, लेकिन ब्लू कलर उसके ऊपर डल के वो पीएच आपको दिखेगी कुछ और। उसका भी सॉल्यूशन यही है कि आप एक 5% का या 10% का हमेशा सॉल्यूशन बनाएं। इसी तरह से जैसे पाउडर का बनाया ऐसे ही लिक्विड का बनाएंगे। 5 ग्राम लिक्विड लेके आप उसे 50 ग्राम कर लीजिए, तो वो 10% का सॉल्यूशन हो गया। उसकी पीएच हमेशा चेक करो, तो आपको ना तो कलर का इंटरफेरेंस आएगा ना थिकनेस का आएगा। हमेशा एक्यूरेट पीएच आपकी आएगी अगर आपका पीएच पेपर अच्छी कंपनी का है। तो ये तो बात हो गई पीएच कैसे चेक करनी है, किस तरह से हमें कौन सा पेपर यूज करना है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि पीएच को हमें एडजस्ट कैसे करना है। अब जैसे इसकी पीएच 7 है, कुछ लोग कहते हैं सर इसे 7 को हमें मान लीजिए 14 करनी है, तो क्या करें? पहले तो जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि 7 से 14, 7 to 14 जो पीएच है वो एल्कलाइन पीएच है, और 1 to 7 जो है वो एसिडिक पीएच है, और 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। सबसे पहले तो बेसिक ये है, जो लोग केमिकल्स को नहीं जानते। अब इसको करना कैसे? जैसे ये 7 है, तो अब इसे हमें बढ़ाना है, अगर 9, 10, 11 करना है, तो इसमें क्या डालेंगे? इसमें हम वही चीजें डालेंगे जो एल्कलाइन होती है।